आज बहुत शुभ दिन है, पवित्र दिन है, आनंद का दिन है। आज इस धराधाम पर भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ था। श्री कृष्ण के संबंध में शास्त्रों में ये बात कही गई है कि तुला वा उपमा कृष्णस्य नास्ति कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि श्री कृष्ण की तुलना या उपमा नहीं हो सकती है क्योंकि वे स्वयं भगवान हैं। स्वयं भगवान का क्या अर्थ है? जैसे हम लोग कहते हैं भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान शंकराचार्य और भगवान कृष्ण भी कहते हैं। तो क्या अंतर है इसमें? तो अंतर यह है कि जैसे एक बूंद जल को अगर समुद्र में डाल दिया जाए तो भी महासमुद्र हो जाता है। कोई भी विज्ञान, कोई भी विधि, कोई भी टेक्नोलॉजी उस एक बूंद जल को जो हम समुद्र में डाले नहीं निकाल सकता है, वो उसके साथ मिलकर एक हो गया है। तो इसी तरह से जो अणुसत्ता है, इंडिविजुअल इंटिटी है, वह जब परम सत्ता में, कॉस्मिक इंटिटी में, भूमा सत्ता में, विराट में जब मिल जाती है तो भी विराट हो जाती है। तो इसीलिए बुद्ध का या महावीर का, शंकराचार्य का, ऐसे ऐसे जो महापुरुष हुए, उनका एक वैयक्तिक, एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस था जिसको उन्होंने भगवत्ता के स्थिति में रूपांतरित किया अपनी आध्यात्मिक साधना से। तो उन्होंने भगवत्ता को प्राप्त किया, इसीलिए उनके लिए भगवान कहा जाता है। लेकिन श्री कृष्ण जैसे महासमुद्र है, उनमें मिलकर के दूसरा भी एक बूंद महासमुद्र बन जाता है। तो श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है, वो कोई बूंद नहीं है। उनको कोई साधना करके कोई आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं करनी पड़ी, वो जन्म से ही भगवान है। तो भगवान इसलिए उनको संबोधित किया गया कि मनुष्य की बुद्धि जहाँ तक पहुँच सकती है तो वो उन ऐश्वर्यों को देखता है, उन विभूतियों को देखता है जिनसे आकृष्ट होता है और अपने को समर्पण करता है। तो इस भगवान के बारे में कहा गया कि जिनमें भगा है, जिनमें 6 गुण हैं, उनको जिनको भगा कहा जाता है, वो जिनमें है वह है भगवान। जैसे जिनमें बल होता है बलवान, गुण होता है तो गुणवान। तो ये 6 कौन से गुण हैं? तो ऐश्वर्यं समग्रं च वीर्यः जससः श्रिय ज्ञान वैराग्य एवाभिति सन्नाम भग उच्यते। कि समग्र ऐश्वर्य, ऐश्वर्य सिद्धि कहते हैं अनिमा, लघिमा, महिमा, ईशित्व, विशित्व, प्राप्ति, प्रकाम्य, अंतर्जामित्व। ये अष्ट सिद्धियां में समग्र, एक दो नहीं, सभी जिनमें है ऐश्वर्यं समग्र वीर्यं, माने प्रतापी, महाप्रतापी, उनके प्रभाव को मित्र भी दुश्मन सभी स्वीकार करते हैं। ये प्रतापी, महान प्रतापी होते हैं वो। ऐश्वर्यं समग्रं वीर्यं जशस श्रिय, और वो जश भी होता है उनका, अपजश भी होता है। दोनों ही तरह के नेगेटिव रिपुटेशन, पॉजिटिव रिपुटेशन, दोनों उनके साथ चलता है। ये नहीं कि केवल उनके जश वाले ही लोग हैं, अपजश करने वाले लोग भी हैं। तो ऐश्वर्यं समग्रं च वीर्यः जशस श्रिय, श्रिय श्री मने जिनके अंदर रजोगुणी कर्म तत्परता है और सात्विकता पूरी तरह से कूट कूट कर भरी हुई है, ऐसे श्री माने श्री संपन्न कहते हैं हम लोग, जिनमें समृद्धि है, जिनमें हर तरह के विकास है, हर चीज उनका विकसित है, कोई चीज अर्ध विकसित, अल्प विकसित नहीं है। तो श्री के धनी है वो। और ज्ञान, आत्मज्ञान उनमें हो गया, वो किसी से पढ़ा हुआ सुना हुआ ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान है उनमें। और वैराग्य, वैराग्य मतलब कि वो दुनिया में है लेकिन दुनिया का रंग उनके ऊपर नहीं चढ़ा, संसार में है लेकिन उनके भीतर संसार नहीं है। तो ये 6 गुण होने से कोई भगवान कहलाते हैं। तो ये श्री कृष्ण में समस्त गुण थे, इसलिए उनको 16 कलाओं से परिपूर्ण व्यक्तित्व माना जाता है। और ये श्री कृष्ण जब आए तो ये परिपूर्ण का मतलब यही है कि जिसको श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। मैं अपने को बनाता हूँ। ऐसे तो जितने भी हैं, ईंट काठ पत्थर, राम शाम, जदू मधु, सीता राधा,
जितनी भी सृष्टि में चीजें बनाई हैं ये सब उन्होंने ही बनाई हैं, लेकिन एक विशेष मुहूर्त में वे अपने को बनाते हैं। माने भगवान एक स्वयं मानव रूप में पंचभूत का सहारा लेकर अपने को प्रकट करते हैं, जिसको तंत्र में कहा गया है महासंभूति। हम लोग हैं संभूति, सृष्टि के बाकी सभी चीजें, ग्रह नक्षत्र तारा निहारिका जितनी है ये सभी है संभूति। समभूति माने खूब सम्यक प्रकार से, खूब बढ़िया से बनाया है, ऐसे वैसे नहीं बनाया है। इसलिए प्राकृतिक दृश्यों में लोग अभिभूत हो जाते हैं। मनुष्य कितना भी सुंदर कोई बाग बगीचा बनाए, माली कितना ही काट छाट करे, खूब तरीके से लगाए, बगीचे को सजाए, लेकिन जो प्राकृतिक सौंदर्य में मनुष्य जो भाव विह्वलता और जो उसके अंदर अभिभूति की अनुभूति होती है, वो मनुष्य के बनाए किसी सुंदर से सुंदर भी रचना में नहीं होती है। तो इसीलिए हम लोग संभूति हैं और वे हैं महासंभूति, क्योंकि परम सत्ता ने, परम ब्रह्म ने मानव का रूप ग्रहण किया है। अर्थात वे जो संकल्प लेके आए हैं, जो काम करने का उनका व्रत है, उसको वो करके ही जाएंगे। उनका कोई उनको रोक नहीं सकता है, उनको कोई पराजित नहीं कर सकता है, कोई बाधा उनको अपने व्रत को, अपने संकल्प को पूरा करने में बाधा डाल करके उसको रोक नहीं सकती है। तो इसीलिए वे महासंभूति हैं। और जो महासंभूति हैं उनकी एक अन्य विशेषताओं के साथ एक जबरदस्त विशेषता यह होती है कि वे सर्वज्ञ होते हैं, उनमें सर्वज्ञता की सिद्धि होती है। माने कोई शास्त्र, वेद, पुराण, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जितने लिटरेचर, जितनी भाषाएं, जितने ज्ञान की विधाएं, जितने डिसिप्लिन्स ऑफ नॉलेज हैं, जितनी ब्रांचेज ऑफ नॉलेज हैं, उनमें किसी को उनको पढ़ के सीख करके बताने की जरूरत नहीं होती है। वो सब उनसे निकली हुई, उन्हीं की दी हुई चीजें होती हैं, इसलिए वो सर्व ज्ञान संपन्न होते हैं। तो जो सर्व ज्ञान संपन्न है, जिनमें संपूर्णता का पूरा प्रकाश है, वही सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसीलिए श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने केवल दो ही व्यक्तित्व को अनुसरण करने का निर्देश दिया है, वे हैं भगवान शिव और दूसरे हैं भगवान कृष्ण, क्योंकि ये महासंभूति है, ये दोनों महासंभूति हैं। तो अब कृष्ण किस प्रकार से काम किए, जब आए, उन्होंने जब जन्म लिया, तो हम देखते हैं कि उनके आने के पहले यह लोगों को अनुभव हो गया था कि भगवान हैं, एक सत्ता है, परम सत्ता है, जो सृष्टि को बना रही है, जो सृष्टि को भरण पोषण कर रही है और सृष्टि को फिर अपने में लीन कर रही है। तीनों क्रियाएं करने वाली एक परम सत्ता, एक आदि अनंत सत्ता है। और उसको उन्होंने अनुभव किया कि वही सत्ता मानव देह में शिव के रूप में उनके बीच में आई। लेकिन शिव के 3500 वर्ष के बाद श्री कृष्ण आए थे। तो इसीलिए जब वो श्री कृष्ण के निकट रहने पर लोगों को जो अनुभूतियां हुई, तो उसमें भी वही अनुभव पाया कि वही परम सत्ता, वही अनंत सत्ता, वही आदि सत्ता श्री कृष्ण के रूप में आविर्भाव हुआ है। इसीलिए उनमें इनके अनंत गुणों को देखकर किसी ने अनंत नाम रखा। और बहुत तरह श्री कृष्ण के कई नाम रखे गए, गोविंद, गोपाल, मुरलीधर, गोवर्धनधारी, गिरिधर, बहुत सारे नाम उनके रखे गए। उसमें एक नाम जो कृष्ण है, वो महर्षि गर्ग ने, जो इनके चाचा थे, उन्होंने रखा, क्योंकि उन्होंने साधना में, ध्यान क्रिया में उन्होंने पाया कि ये यही कारक ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, परम सत्ता है, और इन्हीं से कंस का वध होना है और धर्म की स्थापना होनी है। यह अनुभव करके उन्होंने कृष्ण नाम रखा, जिसका अर्थ होता है कि जो सबको खींचता है, कर्षण, आकर्षण, जो सबको आकृष्ट करता है अपनी तरफ, वो है कृष्ण। तो इनकी तरफ जो भक्त थे वो भक्ति भावना से आकृष्ट हुए, और जो इनके विरोधी थे वे शत्रु भावना से आकृष्ट हुए। जैसे कंस था, जब उसका मृत्यु का समय निकट था, तो जब भी कोई खिड़की खुली, हवा बही, कोई आवाज हुआ, खट बजा, उसको लगा कृष्ण आ गए, कुछ भी हुआ तो कृष्ण आ गए।
तो कृष्ण उनके मन में छाए रहे। तो श्रद्धा से या अवहेलना से, दोनों ही रूप से श्री कृष्ण ही सबके मन के विषय रहे, आकर्षण के केंद्र रहे। इसीलिए सोच करके उसका नाम उन्होंने कृष्ण रखा, महर्षि गर्ग ने। तो कृष्ण के पहले जो भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में, शिव के संबंध में जो भावना थी कि एक विराट सत्ता, एक महान सत्ता शिव के रूप में आई, ये एक आध्यात्मिक मूल्य था। तो श्री कृष्ण ने आने के बाद जो पहला उन्होंने अपना रूप, दो रूप उनके मुख्य दो भूमिकाओं में हम पाते हैं श्री कृष्ण को। एक जिसको ब्रज कृष्ण कह सकते हैं, ब्रज गोपाल कह सकते हैं, और दूसरा पार्थ सारथी कृष्ण, राजा कृष्ण। तो जब तक उन्होंने कंस को नहीं मारा था तब तक वो ब्रज कृष्ण के रूप में रहे, और उसमें कोई उन्होंने दर्शन की, कोई उन्होंने ज्ञान की, कोई उन्होंने बहुत गुणों की चर्चा नहीं की। वो आत्मीयता और प्रेम की इतनी वर्षा की उन्होंने कि ये जो उनके नजदीक रहे, ग्वाल बाल रहे, गोपियां रही, गोप रहे, ये सभी उनको प्राणों से अधिक प्यार करते थे। ऐसा महसूस करते थे कि कृष्ण के बिना हम रह नहीं सकते हैं। तो यह ब्रज कृष्ण का जो स्वरूप था उनका, इसमें साहस काफी था। आप जानते हैं पूतना को मारा उन्होंने, और भी कई राक्षस असुरों को मारा, अंत में कंस को भी मारा। तो उनमें साहस का कोई अभाव नहीं था, और जो आश्रित थे उसकी रक्षा भी की, जैसे गोवर्धन के बारे में हम देखते हैं, और भी बहुत सारी घटनाएं जिसमें कि इनके ऊपर जब आश्रितों पर संकट आता था तो रक्षा करते थे। लेकिन उसमें कर्कशता नहीं थी, उसमें कोई कठोरता नहीं थी, जो हम पार्थसारथी कृष्ण पाते हैं राजा कृष्ण में। जब कंस के बाद जो उन्होंने द्वारिका नगरी बसाई, मथुरा से लोगों को ले गए द्वारका, उसके बाद फिर युद्ध हुआ कौरव पांडवों में, उसमें जो दृढ़ता, जो ब्रज कठोर व्यक्तित्व, ये ब्रज कृष्ण में नहीं था। ब्रज कृष्ण में मधुरता थी, कोमलता थी, स्नेहता थी, स्निग्धता थी, सब कुछ प्यार से वो लोगों को बताते थे, समझाते थे। लेकिन जब लोगों पर संकट आता था तो उसमें उनको बचाते भी थे, लेकिन मधुरता के माध्यम से बचाते थे। तो इसको अध्यात्म में अपरोक्ष अनुभूति कहा जाता है, कि एकदम डायरेक्ट एक्सपीरियंस, डायरेक्ट परमात्मा का अनुभूति। जैसे एक हम सब लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे। अब बांसुरी बजाते थे, और जब बांसुरी की ध्वनि सुना, जिसने सुना गोकुल में, वृंदावन में, जिसने सुना बांसुरी की ध्वनि दौड़ पड़ा कृष्ण की तरफ। यह आकर्षण था। तो यह बांसुरी ध्वनि मनुष्य जो आध्यात्मिक साधना करके उसकी कुल कुंडलनी जब आज्ञा चक्र को पार करती है, तो वहां पर ओंकार ध्वनि की अनुभूति होती है। उसी कानों से ओंकार ध्वनि सुनाई देता है अहरह अनवरत, और उस ओंकार ध्वनि के बीच से एक बहुत सुरीली मधुर ध्वनि आती है, जो बांसुरी की ध्वनि होती है। और उस ध्वनि को श्री कृष्ण सुनाया करते थे बांसुरी से। तो श्री कृष्ण की बांसुरी ध्वनि कहते हैं, लेकिन वो श्री कृष्ण ये ध्वनि वो केवल बांसुरी की, बांस की बांसुरी की ध्वनि थी ऐसी बात नहीं है। यह ध्वनि थी आज्ञा चक्र पर को क्रॉस करके, उसको जब कुंडलनी जब आगे की तरफ बढ़ती है तो वहां पर जो आध्यात्मिक अनुभूति होती है, वह ध्वनि बांसुरी, श्री कृष्ण की बांसुरी ध्वनि थी। अर्थात अपने भक्तों को जो उनके निकट थे उस सीधे मूलाधार से वो आज्ञा चक्र में पहुंचा देते थे। यह एक प्रेम का कहे अभिप्रकाश था जो श्री कृष्ण में हम पाते हैं। तो शिव के समय तक यह था कि वही आदि ब्रह्म, अनादि ब्रह्म, अनंत ब्रह्म शिव के रूप में आए हैं, विराट सत्ता के रूप में आए हैं। कृष्ण में भी यह अनुभूति है कि वो विराट सत्ताई है, महान सत्ता, परम सत्ताई है, लेकिन वो हमारे अपने हैं, घर के हैं, परिवार के हैं। जैसे उद्धव
सुदामा ने एक मित्र के रूप में या ग्वाल बाल जितने गोप थे मित्र के रूप में पाया और एक सखा भाव में पाया, और जो यशोदा थी उन्होंने एक वात्सल्य भाव में पाया, और कुछ लोग जो और भी गांव के जो ग्रामीण लोग थे जो कृष्ण की सेवा करके अपने को धन्य समझते थे उन्होंने दास भाव में पाया। ये तीनों भाव में ही पाया, लेकिन ये तीनों भाव पहले भी थे, लेकिन श्री कृष्ण ने इसमें एक और भाव जोड़ा जिसको मधुर भाव कहते हैं। मधुरता, जिसमें प्रेम, अपनापन, लगता है कि हम दो शरीर लेकिन एक प्राण है, अगर कोई दूर चला गया तो मैं जिंदा नहीं रह सकता, मैं प्राणहीन हो जाऊंगा, इस तरह का अनुभूति होता है, तो इसको कहते हैं मधुर भाव। तो ये मधुर भाव श्री कृष्ण की देन है। इसके पहले महिम्न भाव था कि वो विराट है, महान है। श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ विराट है, महान है, लेकिन तुम्हारे अपने हैं, घर के हैं, हृदय के हैं, अपने बिल्कुल पड़ोस के, तुम्हारे साथ खेलना कूदना रहना खाना पीना सब एक अपनापन की प्रेम की तरह से वो कर रहे हैं। तो ये मधुर भाव आध्यात्म जगत में श्री कृष्ण ने दिया जो इसके पहले नहीं था। और ये ब्रज कृष्ण में इसका पूरा भी प्रकाश है। इनके बचपन के सारी लीलाओं को देखिए, इन्होंने सबके साथ खेले कूदे, लेकिन जरूरत पड़ी जैसे कालिय नाग को इन्होंने नाथा और लोगों पर जो संकट आया उसको दूर किया, तो साहस का द्वितीय परिचय दिया। लेकिन ये सब प्रेम के भीतर ही एक सहजता, सरलता, मधुरता, कोमलता के अंतर्गत रह करके ही किया। लेकिन उसके बाद तो इसमें है ये अपरोक्ष अनुभूति। मैंने श्री कृष्ण का एक सबसे बड़ा योगदान ये है, मैं कह सकता हूँ मनुष्य के जीवन में, हमारे समाज के जीवन में, कि मनुष्य को उन्होंने बताया कि तुम्हारा जीवन का तुम किसका आदेश मानकर चलोगे अपने जीवन में। जैसे लोगों के सामने प्रश्न आता है, कभी बड़ा भाई कह रहा है छोटे भाई को, लगता है मानूं कि नहीं मानूं, ये तो ठीक बात नहीं है, या पिताजी कुछ कह रहे हैं, बेटा के मन में द्वंद्व हो जाता है कि ये तो इनका आदेश उचित नहीं है, मानूं कि नहीं मानूं। कोई बड़ा अफसर जूनियर अफसर को कुछ कहता है तो उसको मन में बहुत सारी भावना आती है कि भाई ये तो युक्तिपूर्ण बात नहीं कह रहे हैं, हम माने कि नहीं माने। तो श्री कृष्ण ने यह एक मूल्य दिया, बहुत बड़ा वैयक्तिक मूल्य भी और सामाजिक मूल्य भी दिया कि धर्म का आदेश मानोगे। जहां द्वंद्व आए कि माने कि नहीं माने, ये देखोगे कि धर्मानुकूल यह है कि नहीं, धर्मपरायण है कि नहीं, और इसके लिए धर्म क्या है, धर्म का आदेश क्या है, इस पर भी उन्होंने बहुत विस्तार से बताया आगे चल करके। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम धर्म के आदेश को मानोगे, तो ये जो धर्म के आदेश पर नहीं चल रहे हैं उनके खिलाफ संग्राम करना है, तो संग्राम भी करोगे। तो ये जो संग्राम जो ब्रज कृष्ण में हम देखते हैं वो मधुरता के बीच से होकर के है। तो इसलिए इसमें है, उन्होंने जीवन के लक्ष्य के संबंध में स्पष्ट कहा कि परम पुरुष की, परमात्मा की, परम ब्रह्म की प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। इसलिए हमारे सारे क्रियाकलाप ऐसे होने चाहिए जिससे हमारा उनकी तरफ चले। तो ये अपरोक्ष अनुभूति है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस है ब्रज कृष्ण में। लेकिन जब पार्थसारथी के रूप में आते हैं तो उसमें वो राजा हैं, द्वारिकाधीश हैं, और इसीलिए राजा होते हुए भी उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि उन्होंने कोई राज करने का, सुख भोगने का उन्होंने कभी अपना इच्छा नहीं, विचार नहीं रखा। जब उन्होंने कंस को मारा तो राज्य उग्रसेन अपने नाना को दे दिया कि आप राज्य को संभालिए। उसी तरह मथुरा में जरासंध का बहुत अत्याचार हो रहा था, वो मगध से आकर के और वहाँ के लोगों को बहुत प्रताड़ित करता था, मारकाट काफ़ी होती थी और लोग संगठित नहीं थे, युद्ध के लिए उनके भीतर उतना कौशल नहीं था, स्किल्ड नहीं थे, जिसके कारण वो हार जाते थे, मार खाते थे। तो पूरी मथुरा को वो लेकर के पहुंच गए द्वारका, और उन्होंने वहाँ पर भी नरकासुर वगैरह ये सब को ख़त्म करके, और वो राज्य उन्होंने बलराम को दे दिया जो उनके बड़े भाई थे।
उसी तरह से जब कौरव पांडवों का युद्ध समाप्त हुआ और युधिष्ठिर को राज्य तिलक जब किया श्री कृष्ण ने, तो उनको कहा कि आप धर्म के अनुसार राज्य को चलाएंगे। और इसमें वहाँ पर भी उन्होंने जरा भी कोई इच्छा नहीं प्रकट की कि मैं इस राज्य के संचालन में या कोई इसके शासन प्रशासन में अपनी कोई भूमिका निभाऊं। तो वो राजा होते भी उन्होंने कोई राज्य के प्रति कोई आसक्ति नहीं दिखाई कि उन्होंने उस राज्य को का राजा कहलाने के लिए उन्होंने कोई राज्य को प्राप्त किया है या राक्षसों के अत्याचार से मुक्त किया है। तो इसीलिए जो श्री कृष्ण का जो ब्रजगोपाल का जो स्वरूप है वो बहुत मधुरता से भरा हुआ है, साहस और आश्रितों की रक्षा है, साथ साथ सबको आध्यात्मिक पथ पर ले जाने की, परम पुरुष की तरफ, परमात्मा की तरफ सबके मन को ले जाने की उनकी चेष्टा है। कि जब पार्थसारथी कृष्ण में आते हैं जो उनकी दूसरी भूमिका है, तो इसमें ये बहुत कठोर हैं। और जैसे जब दुर्योधन ने उनका अपमान किया भरी सभा में, जब श्री कृष्ण प्रस्ताव लेकर के गए कि तुम 5 आधे तो हैं, आधे राज्य के हकदार हैं पांडव, लेकिन अगर आधा राज्य नहीं देते हो तो कम से कम 5 गांव दे दो, 5 भाई 5 गांव में अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन इससे दुर्योधन बहुत भड़क गया और उसने कहा 5 गांव की बात करते हो, मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन बिना लड़े नहीं दूंगा। अगर उनमें ताकत है तो पूरा राज्य ले जाएं, मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। और बहुत कृष्ण को भला बुरा कहा। तो कृष्ण ने और सब बातों के साथ अंत में ही कहा कि दुर्योधन, तुम्हारी बुद्धि नहीं समझी, तुम्हारी हड्डी समझेगी। और कह करके वो वहां से चल दिए। और उसके बाद वो भीषण संग्राम हुआ जिसमें पूरा भारतवर्ष 2 भागों में विभाजित हो गया, एक श्री कृष्ण की तरफ और दूसरा श्री कृष्ण के विरोध में। तो यह जो ध्रुवीकरण है, शक्तियों का ध्रुवीकरण, पाप शक्ति का और शुभ शक्ति का, यह भी श्री कृष्ण की एक बहुत बड़ी देन है जो एक सामाजिक मूल्य को प्रकट करता है। आध्यात्मिक जगत में उन्होंने मधुर भाव दिया और उन्होंने कहा कि विराट हैं लेकिन अपने हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा कि धर्म केवल व्यक्तिगत जीवन की चीज नहीं है, सामाजिक जीवन की चीज है। और सामाजिक जीवन की चीज है, इसके लिए जो सामाजिक मूल्य था धर्म का, उन्होंने उसमें यह बात अपनी तरफ से कहा कि अभी तक राजा किसी कानून से, किसी नीति और नियम से नहीं चलता है। राजा जो बोल देता है वही कानून है, राजा की बात ही सबको मानने के लिए बाध्य है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, राजा को भी धर्म के अनुसार चलना होगा, नीति के अनुसार चलना होगा। और अगर राजा नहीं चलता है तो उस राजा को हटाओ, उतारो। ये नहीं कि वो राजा का बेटा है इसलिए वही राजा बनेगा। जो धर्मनिष्ठ होगा, नीति निष्ठ होगा, जो प्रजा के कल्याण के लिए, हर के सुख दुख के बारे में सोचेगा, उसी को राजा होना चाहिए। ये श्री कृष्ण पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस मूल्य को तोड़ दिया कि राजा के लिए जो है, जो बोलेगा वही कानून है, ये नहीं चलेगा, उसको भी धर्म और नीति के नियमों के अनुसार चलना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण के जीवन में जब हम उनके सामाजिक अवदान की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि उसमें 2 मुख्य रूप से उन्होंने जबरदस्त, बल्कि 3 कह सकते हैं। एक तो वो राजनीति में बहुत सक्रिय रहे, वो ये हमेशा चाहते थे कि राजनीति, राज का शासन प्रशासन संचालन नैतिकवानों के हाथ में हो। दुष्टों दुराचारियों के हाथ में रहने से जनता को अपार कष्ट होता है। तो इसके लिए उन्होंने जरासंध को मरवाया, शिशुपाल को मारा, रुक्मी को मारा, फिर कंस को मारा, अंत में ये दुर्योधन और उसके जो 7 कर्ण वगैरह, द्रोणाचार्य, भीष्म, सबको उन्होंने खत्म किया कि इन लोगों के कारण अधर्म का राज्य जो है सो फल फूल रहा है, जो नहीं होना चाहिए।
तो इसीलिए श्री कृष्ण का एक सामाजिक मूल्य बहुत जबरदस्ती है कि शासन नैतिकवानों के हाथ में होना चाहिए। दूसरा ये मूल्य है, एक उन्होंने मार्गदर्शन दिया कि नैतिकवान लोग संगठित होकर अनैतिकों के खिलाफ संग्राम करें। जैसे ये 5 पांडव थे और उधर 100 कौरव थे, और उस वक्त भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, इनके विरुद्ध भारत भूमि में किसी को खड़े होने का हिम्मत नहीं था। लेकिन कृष्ण ने, जो नैतिकवान राजा थे, उन लोगों को संगठित किया, पांडवों के साथ किया, जो संख्या में काफी कम थे लेकिन श्री कृष्ण की तरफ थे। यही सबसे बड़ी शक्ति थी कि भगवान जिधर है विजय वहीं पर होगी। तो इस चीज को दुर्योधन नहीं समझ सका और वो उनसे मांगने के लिए गया, उसने मदद मांगने के लिए गया, क्योंकि दुर्योधन ये महसूस कर रहा था कि श्री कृष्ण ठीक है, मनुष्य हैं, लेकिन उनमें असाधारण प्रतिभा है, तो उनका मदद हमको लेना चाहिए। इसीलिए वो पहले पहुंच गया श्री कृष्ण के पास और कहा कि प्रभु आप, प्रभु तो नहीं कहा होगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ आदर सूचक कुछ संबोधन किया होगा कि श्रीमान आपके पास मैं आया हूँ और आप मेरी मदद कीजिए। तो उस वक्त श्री कृष्ण के पास जब पहुंचा तो जगे हुए थे, लेकिन उन्होंने दूर से ही देखा कि दुर्योधन आ रहा है, तो आंख मूंद करके लेट गए कि जैसे वो निद्रा में हो। तो दुर्योधन आके उनके सिर की तरफ बैठ गया और कुछ सोचा कि जैसे जगेंगे वैसे मैं कहूँगा, अपनी बात रखूँगा। और उसके थोड़ी देर के बाद अर्जुन पहुँचे, तो अर्जुन ने देखा श्री कृष्ण के सिर के तरफ दुर्योधन बैठा है, तो वो चरण की तरफ बैठ गया। अब जब वो आ गया तो आंख से जैसे खुलने पर जैसे पहले पैर की तरफ दिखाई देता है, तो जैसे कृष्ण आंख खुला तो अर्जुन दिखाई दिया। तो कहे अर्जुन, अच्छा तुम आए हो, क्या बात है? तो दुर्योधन को रहा नहीं गया और उसने खूब जल्दीबाजी से कहा कि श्री कृष्ण, पहले मैं आया हूँ, इसीलिए पहले आप मेरी बात सुनिए। वो तब उन्होंने पीछे सिर घुमा के देखा तो देखा कि दुर्योधन बैठा है। तो ये सब एक नाटकीयता है। ये जो नाटकीयता है, इस तरह का जो एक कपट आचरण है, ये ब्रज कृष्ण में नहीं था, ये श्री कृष्ण में है। अर्थात कांटे से कांटा निकालना है, दुष्ट है, अपना दुष्टता नहीं छोड़ना है, तो उसको दुष्टता से ही ठीक करना होगा। सठम साठे समाचरित। अब सांप काटने के लिए तत्पर है तो उसको थोड़ी प्रार्थना किया जाएगा, उसको तो लाठी से मारना पड़ेगा, जिससे कि वो डस नहीं ले और उसका जहर हमारे भीतर नहीं आ जाए। तो श्री कृष्ण भी उसी तरह बड़ा मुस्कुराते हुए जब देखा कि अच्छा दुर्योधन तुम भी आए हो, तो बोला हाँ मैं पहले आया हूँ, इसलिए पहले मेरी बात सुनिए। बोला हाँ हाँ कहो, तुमको क्या क्या बात है? तो बोले युद्ध का ऐलान हो गया है, अब लड़ाई होने जा रही है और मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ, आप मेरी मदद कीजिए। तो उस वक्त लोग चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करते थे। एक जो नैतिक मान था बहुत ऊंचा था, जो भीतर था वही बाहर था। तो इसीलिए वो आया था दुर्योधन। वही नहीं सोचा वो कि ये तो मामा है, इनके रिश्तेदार हैं पांडवों के, और इनके पास जाएंगे तो हमको मना कर देंगे, ये नहीं सोचा उसने। वो जानता था कि मैं पहले जाऊंगा तो जरूर मुझे को पहले मदद मिलेगी, इसलिए वो पहले आया भी। तो श्री कृष्ण ने कहा कि देखो मेरे पास तो 2 ही चीज है, एक तो मेरी नारायणी सेना है, वो एक तरफ रहेगी, उसको चाहो तो तुम ले जा सकते हो पूरा, और दूसरी तरफ मैं रहूंगा और मैं पूरी लड़ाई भर हथियार नहीं उठाऊंगा। तो अब देखिए दुर्योधन ने श्री कृष्ण को एक मनुष्य के रूप में समझा, ईश्वर के रूप में अनुभूति नहीं किया। वो भगवान को मानता था, लेकिन श्री कृष्ण भगवान है ये नहीं मानता था। इसीलिए जब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं अकेले रहूंगा और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, तो सोचा कि अकेला कृष्ण क्या करेगा, मुझको क्या फायदा है इससे। तो उसने कहा आप मुझे नारायणी सेना ही दे दीजिए। तो कहा हाँ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। तो नारायणी सेना लेके वो चला गया और अर्जुन को फिर कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मुझे लेके क्या करेगा, मैं तो अकेला हूँ, लड़ूंगा भी नहीं, नारायणी सेना तो लेके चला गया, तो तुम क्या करोगे मेरा? तो उसने जरूर भक्ति का परिचय दिया,
ईश्वर के प्रति समर्पण का परिचय दिया। उसने कहा कि चलो नारायणी सेना वो ले गया ना, नारायण तो यही है, मैं नारायण से ही संतुष्ट हूँ, आप मेरे साथ ही चलिए, अकेले रहिए कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग के साथ रहिए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज थी जो कृष्ण ने इस दृष्टांत के द्वारा दिखाया कि चाहे कितनी ही बड़ी सेना हो, लेकिन अगर भगवान उसके साथ नहीं है, विरोध में है, तो सेना नहीं जीत सकती है। जो अंत सभी जानते हैं कि अंत के में दुर्योधन मारा गया और फिर ये युधिष्ठिर का राज्य तिलक हुआ। तो इसलिए ये जो लड़ाई हुई, इस लड़ाई के पीछे भी श्री कृष्ण का एक बहुत बड़ा आदर्श था, एक बहुत बड़ा जीवन मूल्य था। वो ये था कि शिव आए, उन्होंने मनुष्य को धर्म का बोध दिया कि जीवन, मनुष्य का जीवन जब तक धर्म साधना से प्रेरित नहीं है तब तक वो पशु के बराबर है। धर्मे नहीं ना पशु ही समाना, धर्म के अनुसार अगर नहीं चल रहा तो पशु की तरह है। श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, व्यक्तिगत जीवन में तो धर्म होना ही चाहिए, सामाजिक जीवन में भी धर्म आवश्यक है, और इसीलिए जो भी समाज की व्यवस्था है वो धर्म के अनुसार चलनी चाहिए। तो उस वक्त उन्होंने देखा कि समाज, जितने भी छोटे छोटे राजा, भारतवर्ष उस वक्त एक देश नहीं था, अंग बंग कलिंग काशी मगध उज्जैन कौशल, बहुत सारे सैकड़ों राज्य थे और आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि अगर ये सभी एक मिल जाए, एक हो जाए, तो एक महान भारत, एक महाभारत की रचना हो जिसमें सभी लोग सुख से रहेंगे। तो महाभारत लड़ाई का नाम नहीं है। ये जो लोग कहते हैं महाभारत मत करो, और देखो श्री कृष्ण ने महाभारत करा दिया, मैंने इतनी बड़ी लड़ाई करा दी, तो ये गलत अभिप्राय है, गलत समझ है महाभारत का। महाभारत का मतलब है कि श्री कृष्ण ने पूरे बिखरे हुए भारतवर्ष को, जो टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ, छोटे छोटे राज्यों, कलहरत राज्यों में जो बटा हुआ था, उसको एक करके महाभारत को बनाना चाहते थे। तो जैसे ग्रेट ब्रिटेन है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, इन तीनों को मिला करके ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, महान ब्रिटेन। तो उसी तरह श्री कृष्ण का था कि सब छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर महाभारत बनाया जाए। और इसमें उन्होंने जरासंध को और ये रुक्मी को, शिशुपाल को, जयद्रथ को, ये सब, अंत में दुर्योधन को, सबको बाधा स्वरूप पाया। इस सब बाधा को समाप्त करते चले गए और अंत में उसमें उन्होंने विजयी बनाया पांडवों को। तो इससे एक जो सामाजिक मूल्य हमें सबसे बड़ा ये मिलता है, एक तो कि राजा हमारा शासक प्रशासक नैतिकवान होना चाहिए, वो जो मन करे जो करे सो नहीं होगा, उसका नैतिक आदर्श बहुत प्रबल होना चाहिए, वो कल्याण मूलक होना चाहिए, जनता के हितों को रक्षा करने वाला होना चाहिए। और सबसे जबरदस्त मूल्य उन्होंने दिया कि शासन प्रशासन जैसा रहे, वो तो उसको ठीक काम तो करना ही है, नैतिकवान का आचरण तो होना ही चाहिए, लेकिन जो समाज में नैतिकवान लोग हैं उनको संगठित रहना अत्यावश्यक है। वो जब संगठित रहेंगे तो पाप शक्ति जितनी भी बड़ी हो उनसे 20 गुना भी बड़ी हो। जिस तरह से एक प्रतीकात्मक रूप में कि 5 पांडव थे और 100 कौरव थे, 20 गुना अधिक थे, लेकिन फिर भी वो हार गए। और उनकी तरफ भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा, एक से एक महारथी जबरदस्त, उस वक्त भारतवर्ष में इन लोगों का मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। ऐसे ऐसे महारथी थे और इनकी तरफ ये 5 पांडव थे। और वो भी जब भीष्म के सामने आते थे तो कमजोर हो जाते थे कि अरे तो मेरे दादा हैं, इनकी गोद में खेला हूँ, इनके ऊपर क्या मैं हथियार चलाऊं। द्रोणाचार्य के सामने आते थे तो सोचते थे कि इन्होंने तो तीर धनुष चलाना, भाला चलाना, ये सारा शस्त्र विद्या, सारा शास्त्र विद्या इन्होंने दिया हमें, हम कैसे इनको, इनके साथ लड़ाई करें। तो इस तरह से मानसिक दुर्बलता के कारण उनके सामने खड़ा होने में बहुत असुविधा होती थी। तो इस दुर्बलता को श्री कृष्ण दूर करते रहे और अंत में विजय दिला दिया, जो हम सभी लोग जानते हैं। तो ये श्री कृष्ण का एक बहुत बड़ा वरदान है, मैं कहूँगा
मानवता को बहुत जबरदस्त एक अभय है कि तुम भय मत करो, तुम बढ़ते रहो, संगठित होकर बढ़ते रहो, एकताबद्ध होकर के नैतिक मानो बढ़ते रहो, तुमको विजयी बनाने का दायित्व मेरा है। ये श्री कृष्ण ने जिम्मेदारी ली है विजयी बनाने की, लेकिन एक शर्त पर कि नैतिकवान लोग संगठित हों। तो ये एक बहुत जबरदस्त मूल्य है। आज भी भारतवर्ष में हम देखते हैं कि अधोगति का मूल कारण यही है कि नैतिकवान नेतृत्व नहीं है। और श्री आनंद मूर्ति जी ने तो कहा है कि अगर किसी देश की जनता कष्ट में है तो यह कष्ट उस देश के नेताओं के पाप के कारण है। इसीलिए इस पाप मुक्त भारतवर्ष को बनाने के लिए, अपराध मुक्त और दुख मुक्त बनाने के लिए श्री कृष्ण के आदेश का, निर्देश का, मार्गदर्शन का आज इतना बड़ा प्रयोजन है, जो मैं समझता हूँ कि उसको केवल समझने की आवश्यकता है। अगर उसको हम लोग स्वीकार करते हैं तो फिर उसके बाद नैतिक मानों का शासन और प्रजा का, समाज का, लोगों का दुख मुक्त जीवन को प्राप्त करना कोई कठिन बात नहीं रह जाएगी। इसीलिए नैतिकवानों को संगठित होकर के, एकताबद्ध होकर के पाप शक्ति के खिलाफ लड़ना, ये श्री कृष्ण का बहुत बड़ा मार्गदर्शन है, जिसमें उनका आशीर्वाद है कि विजयी तुम होगे, कोई चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और गीता में जितनी बातें हैं आप देखेंगे, उस सब में श्री कृष्ण ने अपने आश्वासन से, आशीर्वाद से अर्जुन को एकदम मन की सारी भ्रांति दूर कर दी और उसके अंदर ये भावना जगा दी कि अगर मेरा श्री कृष्ण पर समर्पण है, अगर श्री कृष्ण को मैं मन से स्वीकार करता हूँ तो मेरी सारी चिंता श्री कृष्ण ले लेंगे, मेरा जीवन हर तरह से सुखी और धन्य हो जाएगा। इसीलिए जब उसने बहुत सारे प्रश्न किए और श्री कृष्ण ने ज्ञान योग, कर्म योग, कर्म संन्यास, भक्ति योग, प्रपत्तिवाद, बहुत सारी ज्ञान की बातें उन्होंने बताई, लेकिन फिर भी उसके मन में सवाल आते ही रह रहे थे। तो अंत में श्री कृष्ण ने कहा कि सर्वधर्माण परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सभी तुम त्याग करके, जितने भी तुम्हारे मन के प्रश्न हैं, शंकाएं हैं, मन की जितनी गतियां हैं, भावधाराएं हैं, सबको तुम मेरे चरणों में समर्पण करो और तुम संग्राम करो, यह सोच के कि श्री कृष्ण का आदेश है, श्री कृष्ण की इच्छा है कि मैं पाप शक्ति के खिलाफ संग्राम करूं। इस भावना को रख करके तुम संग्राम करो। तो सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम तुम सर्व पापेभ्यो मुक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम जरा भी मन में ये शंका मत रखो कि इससे बहुत बड़ा पाप होगा और इस पाप का फल मुझे कितने जन्मों तक भोगना पड़ेगा। यह सब पाप मैं तुमको दूर कर दूंगा। अहम तुम सर्व पापेभ्यो, मैं सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। माँ शुचा, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं। इतना बड़ा आश्वासन यह श्री कृष्ण के परम सत्ता के अतिरिक्त कोई नहीं मनुष्य को दे सकता है। ये उन्होंने दिया, आश्वस्त किया और आश्वस्त ही नहीं किया, अंत में विजयी बना करके उनको अपने वचन का उन्होंने पूरा किया। तो इसीलिए श्री कृष्ण के जीवन में हम देखते हैं कि इतने जबरदस्त जीवन मूल्य हैं जिनको आज अपनाने की जरूरत है। तो एक तो ये हुआ कि धर्म व्यक्तिगत जीवन की चीज नहीं, सामाजिक जीवन की भी चीज है। दूसरी ये कि नैतिकवानों को संगठित होकर, एकताबद्ध होकर के पाप शक्ति के विरुद्ध संग्राम करना है। तीसरी बात जो उन्होंने बहुत एक जबरदस्त एक नई बात दिया कि हम जो जीवन में अपना कोई काम करते हैं, जैसे दुकानदार के पास जाते हैं, उसको 10 रुपया देते हैं, 10 रुपया का सामान लेते हैं, मतलब कि उसको हमने दिया, उससे हमने कुछ लिया। तो एक सहज जो भाव है ना कि हमारा किसी ने उपकार किया, हम उसका उपकार करते हैं, तो ये सहज नैतिकता कि हम हमारे पिता हैं तो उनकी बात माननी, हमारे बड़े भाई हैं तो बात माननी है, राजा है तो बात माननी है, कि सहज भाव जो है इसको सहज नैतिकता कहते हैं। ये उस वक्त बहुत जबरदस्त था श्री कृष्ण के समय में। जब श्री कृष्ण आए थे तो जैसे कर्ण का था कि जो भी पूजा करते वक्त मेरे पास आके जो मांगेगा तो मैं उसको वो चीज दे दूंगा, महादानी था वो। तो श्री कृष्ण ने इसका लाभ उठाया
और उन्होंने वो पहुंच गए वेश बदल करके और कहा कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो कर्ण ने कहा कि हम मांगिए, क्या चाहते हैं? तो बोले आप कवच और कुंडल मुझे दे दीजिए। तो उससे तुरंत उसको सोचना नहीं पड़ा, उससे कवच कुंडल निकाल के दे दिया। लेकिन फिर कहा कि आप तो कवच कुंडल ले जा रहे हैं, मेरा प्राण ही ले जा रहे हैं, मेरा विजय ही ले जा रहे हैं, लेकिन आप फिर साधारण मनुष्य नहीं हैं, जरूर कुछ आप विशेष व्यक्ति हैं, लेकिन आप वेश बदल के मेरे सामने आए हैं, तो आप कौन हैं, सही स्वरूप में आप अपने को प्रकट कीजिए। तो फिर श्री कृष्ण सही स्वरूप में आए और उन्होंने उसको कहा कि पांडवों का विजय इसलिए आवश्यक है क्योंकि वे धर्म पर हैं और ये तुम्हारा कवच कुंडल इसमें बाधा हो सकता था, इसलिए मुझे इसको लेना पड़ा है। तो अब ये सहज नैतिकता वाली बात थी कि कर्ण वचनबद्ध था कि जो मुझसे मांगेगा मैं दे दूंगा। तो इसीलिए कृष्ण ने मांगा और उसने दे दिया। उसी तरह से जब वहाँ युद्ध हो रहा था तो द्रोणाचार्य को मारना था, भीष्म को तो मारा जा चुका था, लेकिन द्रोणाचार्य को मारना था। अब उस मारने में कृष्ण ने देखा कि ऐसे तो मरेंगे नहीं वो, इनके सामने तो ये पांडव बड़े कमजोर हो जाते हैं। तो उन्होंने एक नीति निकाली, एक तरीका निकाला कि उन्होंने भीम को कहा कि तुम जा करके एक हाथी अश्वत्थामा है उसको मार दो, और हल्ला कर दो मैंने अश्वत्थामा मार दिया, अश्वत्थामा मार दिया। और चारों तरफ सब पूरी पांडव सेना कही अश्वत्थामा मार दिया गया। अब अश्वत्थामा हाथी भी और अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के बेटे का नाम भी। तो अब द्रोणाचार्य के मन में तो सवाल स्वाभाविक था कि आएगा कि अश्वत्थामा हाथी मरा कि अश्वत्थामा मेरा बेटा मरा, और वहां लाखों लोग जहां लड़ रहे हैं अश्वत्थामा कहाँ पर है, मरा कि नहीं मरा, कौन मरा, तो इसका संदेह का निराकरण कौन करेगा। तो ये सहज नैतिकता देखिए कितनी जबरदस्त थी कि वो ये जानते थे कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोल सकता है, इसलिए युधिष्ठिर उनके विपरीत में लड़ रहा था, एक शत्रु के रूप में वहां था। लेकिन उन्होंने सोचा कि युधिष्ठिर से मैं इस चीज को तलब करूंगा कि क्या सच्चाई है, अश्वत्थामा मेरा बेटा मरा है या अश्वत्थामा हाथी मरा है। क्योंकि कोई भी बड़ा अगर कोई विजय होती थी तो तुरंत राजा को, तुरंत युधिष्ठिर को खबर की जाती थी कि ऐसी घटना हुई, ऐसा उस वक्त की व्यवस्था थी। तो कृष्ण ने इसीलिए युधिष्ठिर को सिखाया, समझाया। देखिए ये रण कौशल कितना जबरदस्त उनकी थी कि भैया जब आपके पास आके द्रोणाचार्य पूछेंगे कि युधिष्ठिर तुम बताओ कि मेरा बेटा अश्वत्थामा मरा कि हाथी मरा, तो आप कहेंगे अश्वत्थामा हतो नरो वाह कुंजरो। तुम जरा आप धीमे से कह दीजिएगा जिससे उनको सुनाई नहीं पड़े। तो युधिष्ठिर को मन में द्वंद्व हो गया कि यह तो सच बोलना नहीं हुआ, मैं तो जानता हूं कि हाथी को मारने के लिए श्री कृष्ण बता रहे हैं, तो हाथी अश्वत्थामा मारा गया, तो ये मेरा बेटा कैसे, ये तो नरो व कुंजरो, ये कहने का मतलब था कि हाथी या ये मरा, मैं ठीक नहीं कह सकता हूँ। लेकिन उनका था कि कुंजरो धीमे से बोलिए जिससे उनको सुनाई नहीं पड़े, वो नरो समझ के समझ जाएंगे कि मेरा बेटा मारा गया। तो युधिष्ठिर ने अब वही घटना वैसी ही हुई, जब मार करके हल्ला हो गया चारों तरफ, अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया। और द्रोणाचार्य जब आए तो युधिष्ठिर से बोले, अब उनका ये संकल्प था कि अगर मेरा बेटा मारा गया तो उसके बाद मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। तो जब युधिष्ठिर से पूछा उन्होंने तो युधिष्ठिर ने वही कहा अश्वत्थामा हतो नरो, और वहीं पर कृष्ण ने शंख फूंक दिया क्योंकि कृष्ण को था कि क्या बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, धीमे बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, इनका मन वह पोह में है। तो कृष्ण को तो विजय अभिष्ट था, विजय चाहिए। तो उन्होंने जहां नरो व कुंजरो बोले वो, लेकिन उसके पहले ही शंख फूंक दिया उन्होंने, तो नरो सुने। और जब नरो सुने तो उन्होंने हथियार वहीं छोड़ दिया उन्होंने, कि वो सोचे कि मेरा बेटा मर गया तो मैं क्या लड़के क्या करूंगा। और वहां पर धृष्टद्युम्न जो राजा द्रुपद का बेटा था, उससे बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य का सिर काट दिया वहां पर।
तो इसीलिए एक अन्य मूल्य जो हम पाते हैं यहाँ पर वो है कि सहज नैतिकता के साथ साथ हमारा जो आध्यात्मिक नैतिकता है, आदर्श हमारा होना चाहिए कि हम आदर्श को सामने रख करके धर्म के विजय को, सज्जनों के विजय को, एक सुव्यवस्था समाज में लाने के लिए हमको अगर कुछ लीक से हट के कुछ बात कहनी पड़ती है, यथार्थ से हट के बात कहनी पड़ती है, तो उसमें संकोच नहीं होना चाहिए। मतलब कि धर्म के लिए युद्ध में श्री कृष्ण का ये मार्गदर्शन है, यही है कि धर्म के लिए संग्राम काल में हम कूटनीति या कपट नीति का सहारा ले सकते हैं। केवल धर्म के लिए और संग्राम काल में ये दो चीज महत्वपूर्ण है। कोई स्वार्थ के लिए नहीं, कोई छल कपट के लिए नहीं, कोई दुराचारण के लिए नहीं, धर्म के लिए संग्राम काल में हम कपट नीति या कूटनीति का सहारा ले सकते हैं। कृष्ण का आशीर्वाद है उसमें, धर्म की विजय होनी चाहिए, ये उनका अभीष्ट है। तो इससे एक और बात निकट एक तो आती है कि सहज नैतिकता होना चाहिए। सहज नैतिकता बहुत जरूरी चीज है। हम ऐसे झूठ क्यों बोलेंगे, ऐसे किसी से छल क्यों करेंगे? लेकिन जहाँ पर हम देखते हैं कि समाज का हित संकट में है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हित संकट में है, वहाँ पर हम उस परिस्थिति में जैसे मानवता की रक्षा हो, मानवता की मर्यादा की रक्षा हो, जो आवश्यक हो, थोड़ा लीक से हट करके, यथार्थ से हट करके भी हम बोल सकते हैं, हम तौर तरीका कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हमें सहज नैतिकता को ही मानना है। आवश्यकता होने पर आध्यात्मिक नैतिकता सहज नैतिकता से ऊपर रहेगी, उसका आलंबन हम जरूर लेंगे जिससे कि धर्म की विजय हो। तो यहाँ पर ये चीज भी साथ साथ समझ में आती है कि श्री कृष्ण बहुत जबरदस्त रणनीतिकार थे। वो रणनीति बनाते थे कि लड़ाई में हमें किस तरह से युद्ध करना है जिससे हम दुष्ट को, दुराचारी को, विरोधी शक्ति को, पाप शक्ति को पराजित कर सकें। इसके लिए उन्होंने बहुत रण कौशल किया, जिसकी बहुत सारी घटनाएं हैं। भीष्म को भी उसी तौर कौशल से ही मरवाया, द्रोणाचार्य को भी उसी कौशल से मरवाया, कर्ण को भी कौशल से मरवाया, और अंत में दुर्योधन को भी मरवाया। जो जबरदस्त कहानी है इस सब की। तो इसीलिए कृष्ण का जीवन हम देखते हैं कि तरह तरह के गुणों से भरपूर है, जो हमारे लिए व्यक्तिगत जीवन के लिए भी और सामाजिक जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो पार्थसारथी कृष्ण में भी लक्ष्य उनका परम पुरुष ही है। वहां पर भी वो उन्होंने जब प्रश्न कर रहे थे अर्जुन, तो कहा कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, कि तुम लड़ो, योगी की तरह लड़ो, आसक्त होकर मत लड़ो, संगम तो आसक्ति को छोड़ो, योगी की तरह लड़ो, जिससे केवल तुम्हारे मन में रहेगा कि परम पुरुष का संकल्प है कि सज्जनों का आधिपत्य हो, सज्जनों का वशीभूत समाज हो, दुर्जनों के वशीभूत नहीं हो। तो इसीलिए मैं उनके प्रसन्नता के लिए लड़ रहा हूँ, उनको प्रसन्न, उनको उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं लड़ रहा हूँ। तो यहाँ पर एक अपरोक्ष, ये परोक्ष है, माने लक्ष्य परम पुरुष की तरफ ही जाना है, लेकिन इनडायरेक्टली है, डायरेक्टली नहीं है। तो जो श्री कृष्ण का इसमें जितना भी कुछ रहा, एक पार्थसारथी के रूप में, राजा के रूप में, पांडवों के साथ, कौरवों के साथ जो उनका संबंध रहा, उसमें भी हमेशा वो परमात्मा की तरफ ही जाने की दिशा है, मन को ऊपर उठाने की तरफ ही दिशा है, लेकिन इनडायरेक्टली है। और ये जो दो भूमिकाएं श्री कृष्ण की हैं, ब्रज कृष्ण और पार्थसारथी कृष्ण, अंत में जो है सो फिर केवल श्री कृष्ण रह जाते हैं। दोनों भूमिकाएं एक ही कृष्ण दो भूमिकाओं में है। अंत मनुष्य को श्री कृष्ण को ही पाना है। जो हमारे भीतर, हमारे शरीर के भीतर में जो सहस्रार चक्र है, पीनियल ग्लैंड, जो हमारे मस्तिष्क के सबसे ऊर्ध्व शीर्ष पर है, वहाँ पर श्री कृष्ण का स्थान है। और वहाँ पर हम अपने मन को जब कुंडलनी के माध्यम से वहाँ पहुँचाते हैं, तो यह जो कुल कुंडलनी है, इसी को जो राधा कृष्ण का जो मिलन कहा जाता है, ये राधा भाव, यही कुल कुंडलनी जो जीव शक्ति दिव्य भाव में हमारे भीतर मौजूद है, उसको वहाँ से उठा करके हम जब सहस्रार चक्र में यहाँ पहुँचाते हैं, तो यही
मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है कि जीव शिव के साथ एक, राधा कृष्ण के साथ एक, अणु भूमा के साथ एक, अंश जो है सो परम के साथ, विराट के साथ, अनंत के साथ, अखंड के साथ एक हो जाए, यही जीवन का लक्ष्य है। इसलिए श्री कृष्ण ने अपने हर कार्य में परोक्ष या अपरोक्ष अपनी ही तरफ सबको खींचने की तरफ, परम पुरुष की तरफ ही सबको खींचने का उनका प्रयास रहा, उनका सारा मार्गदर्शन रहा। समाज व्यवस्था, व्यक्ति का आचरण और जीवन सभी ऐसा हो कि ये परम पुरुष की तरफ, परमात्मा की तरफ, ईश्वर की तरफ, खुदा, अल्लाह, गॉड, उनकी तरफ मन की गति हो, जिससे सभी मिलजुल करके रहें, सभी प्रेम से रहें, शांति से रहें, सबका सुख, एक का सुख सबका सुख और एक का दुख सबका दुख हो। यह आदर्श उन्होंने बहुत जबरदस्त हमें जीवन में दिया है। इसलिए आज भी वो उतने ही रेलेवेंट हैं, आज उतने ही संगत है जितना उस वक्त थे। तो आज हमारे लिए सबसे आवश्यक चीज यही श्री कृष्ण का निर्देश है कि मन तो परम पुरुष की तरफ रहे, कि कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मन को हम कृपा निधान श्री कृष्ण की तरफ रखें और कर से, अपने हाथ से हम जगत कल्याण का काम करें। और उसमें सबसे बड़ा काम आज जरूरी है नैतिकवानों को संगठित होना, जिससे कि जो दुख दुर्दशा से हमारा देश, समस्त मानवता, समस्त विश्व गुजर रहा है, इसको दूर किया जा सके। ये आज के लिए बहुत आवश्यक हम लोग के सामने कार्य योजना होनी चाहिए। इसको हम लोग जब कर लेते हैं, जब एक ध्रुवीकरण हम उसी तरह कर लेते हैं जैसा श्री कृष्ण किया था, नीतिवान एक तरफ, दुर्नीति परायण दूसरी तरफ, तो निश्चय ही एक बहुत ही अच्छा सुनहरा भविष्य हमारे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में आ जाएगा। ये जो स्वर्ग है, जिस स्वर्ग की कल्पना हम पढ़ते हैं पुराणों में, वो स्वर्ग इसी धूल दूसरी धरती पर आ जाएगा। वो दिन दूर नहीं रहेगा जबकि सभी सुखी होंगे, ऋषियों की वाणी सार्थक होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों, सभी दूसरों को शुभ दृष्टि से देखें, किसी को भी किसी भी तरह की परिस्थिति के दबाव में कोई कष्ट भोग नहीं करना पड़े। यह सबसे बड़ा जो ऋषियों का आशीर्वाद है, ये फलित हो जाएगा हम अगर श्री कृष्ण के निर्देश के अनुसार, उनके आदेश के अनुसार चलें। इसीलिए श्री कृष्ण हमारे जीवन के आदर्श हैं। श्री कृष्ण के आदेश को पालन करना, उसके पद चिन्हों पर चलना, यही हमारा जीवन धर्म होना चाहिए। और ये करने पर ही हमें ये अनुभूति होगी कि हमारा धरती पर आना सार्थक हुआ, हमने अपने जीवन को व्यर्थ नहीं किया, और एक हंसी मुख के साथ, एक तृप्ति के साथ हम इस धरती से विदा होंगे। इसलिए मेरी पूरी शुभकामना है कि हम सभी श्री कृष्ण के उपदेशों को समझें, ग्रहण करें, अपनाएं और उस पर चलें और जीवन को धन्य करें। नमस्कार। अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो, जो मैंने बातें कही हैं, अगर कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, मैं अवश्य उसका उत्तर दूंगा। कोई प्रश्न नहीं है? दादा नमस्कार। एक प्रश्न है कि दुर्योधन, भीष्म पितामह और जितने लोग थे, क्या उनको मोक्ष प्राप्त हुआ? हाँ, अवश्य प्राप्त हुआ। दुर्योधन को भी प्राप्त हुआ, जबकि दुर्योधन अंत में समझ गया कि कृष्ण को मैंने जो सोचा कि एक साधारण मनुष्य है, उनमें असाधारण गुण हैं, लेकिन है तो मनुष्य ही हम लोग की तरह, वो इस धारणा उसकी वहाँ खत्म हो जाती है। जबकि वो देखता है कि उसके जांघ पर जो भीम ने प्रहार किया, जो वर्जित था उस वक्त, ये सबको तोड़ा श्री कृष्ण ने। वर्जित था, नाभि के नीचे प्रहार नहीं करना है, और ये नाभि के नीचे प्रहार की, उसका जांघ कोमल है, बाकी शरीर का अंग मजबूत है, वज्र है, ये कृष्ण के अलावा कोई नहीं जानता था। कृष्ण और दुर्योधन, ये दोनों के अलावा कोई नहीं जानता था। तो मैंने दुश्मन के कमजोर स्थल को कृष्ण ही जानते थे।
तो ये आश्चर्यचकित रह गया कि एक तो उस वक्त के नियम के विरुद्ध गया, वो नाभि के नीचे मारा, लेकिन मारा इसलिए कि कृष्ण ने कहा। जब भीम बार बार मार खा रहा था और देख रहा था कि मेरे गदा का कोई असर नहीं होता है दुर्योधन पर, और दुर्योधन एक बार मारता है तो मैं आहा करता हूँ, एकदम मन में हाहाकार मच जाता है। तो कृष्ण बोला कि कृष्ण मुझे मरवा रहे हो तो मैं तो मारा जाऊंगा ऐसे। तो जब बहुत एकदम हताश उदास निराश हो गया भीम मार खा खा कर, तब कृष्ण ने जांग की तरफ इशारा किया इस तरह से कि जांग पर मारो। तो वहां पर आया कृष्ण के पास और भीम बोला कि जांग पर कैसे मारूंगा, ये तो अधर्म हो जाएगा, नाभि के नीचे मारना ये तो धर्म युद्ध में वर्जित है। तो श्री कृष्ण ने डांटा वहां कस करके कि भीम तुम क्या जानते हो धर्म क्या है और अधर्म क्या है, मैं जो कहता हूं वो धर्म है, जाओ मारो। तो पांडवों की खूबी यही थी, उनमें बहुत सारी कमियां कमजोरियां थी, लेकिन सबसे बड़ी खूबी यही थी कि कृष्ण से बहस नहीं करते थे, अपनी जिज्ञासा अपने प्रश्न रखते थे, और कृष्ण का जो भी आदेश और निर्देश होता था उसका वो एकदम अक्षर से पालन करते थे। तो वो गया और उसने मारा, हल्के से मारा गदा से, और वो गिर गया दुर्योधन। तब वहां पर वो कृष्ण को प्रार्थना करता है कि जाना में धर्म न च में प्रवृत्ति, जाना में धर्म न च में प्रवृत्ति, त्वया हृषिकेश हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। कि हे प्रभु तुम परम पुरुष हो, परम ब्रह्म हो, यह आज मैं अनुभव करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि धर्म क्या है, फिर भी मेरी प्रवृत्ति उसमें नहीं होती है, और मैं यह भी जानता हूँ कि अधर्म क्या है, लेकिन उससे मैं छुटकारा नहीं, निवृत्ति मेरी नहीं हो पाती है, क्योंकि मेरे हृदय में बैठ करके प्रभु तुम ही मुझे चला रहे हो। यह समर्पण, यह इस तरह की भावना दुर्योधन में उस वक्त आती है जबकि वो मर रहा है। इसीलिए उसने कष्ट से ही लेकिन श्री कृष्ण को पाया। लेकिन एक उदाहरण तो दुर्योधन का नहीं दिया जा सकता कि हमें दुर्योधन बनना है, हमें तो अर्जुन ही या पांडव ही बनना है, अच्छा ही मनुष्य बनना है। लेकिन उसको श्री कृष्ण प्राप्त हुए, यह उक्ति दुर्योधन की बताती है कि तुम ही मेरे हृदय में रह के मुझसे जो चाहते हो करा लेते हो प्रभु। तो इसीलिए एक तो जो कृष्ण ने कहा कि भीम तुम्हें क्या मालूम धर्म और अधर्म क्या है, जो मैं कहता हूँ धर्म है, जो भगवान की वाणी है वो धर्म है, और इसलिए उन्होंने जो उपदेश दिया वो धर्म का आदेश है, उसको पालन करना है। तो जो भी मरा वहां पर, वो चूंकि धर्म युद्ध था, इसलिए जो भी मरे सबको मोक्ष मिला, इन्हीं को नहीं, भीष्म द्रोणाचार्य सबको मिला उसमें, क्योंकि वहां पर जो लड़ाई हो रही थी उसमें सबको था हराना है। तो कृष्ण ही सबके मन के लक्ष्य थे, पांडवों के भी और कौरवों के भी, दोनों के लक्ष्य कृष्ण ही थे। कि और इन्होंने तो कहा था कि तुम नंगे जाओगे अपनी माँ के पास, धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को, और तुमको देख लेंगी अपनी पट्टी खोल करके, तो फिर हजारों कृष्ण और लाखों अर्जुन तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकते थे। और वैसा ही किया दुर्योधन ने, लेकिन इसके बावजूद भी बाल बांका हो गया उसका। तो इसीलिए वो समझ गया कि कृष्ण का मुकाबला मैं नहीं कर सकता, तुला बापमा कृष्ण सनास्ति। इसीलिए जो भी वहां पर लड़े, क्योंकि कृष्ण सबों के मन के केंद्र में थे, इससे सबको मोक्ष मिला होगा। और कोई प्रश्न? आचार्य जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। एक प्रश्न ये है कि श्री कृष्ण जी का जो पार्थसारथी वाला जो स्वरूप है उसकी चर्चा हमारे समाज में बहुत कम होती है। हम देखने ज्यादातर उनका जो बाल रूप है या उनका जो दूसरा जो रूप है उसकी चर्चा ज्यादा होती है। पार्थसारथी स्वरूप को हम ज्यादा, मैं देखती हूँ ज्यादा वो नहीं किया जाता, प्रेरित नहीं किया जाता है समाज में। तो इसका कोई कारण है या इसका कारण यह है कि जैसे शास्त्रों में कहा गया ना, श्रेयांशी बहुविघ्नानि,
कि जितना बड़ा काम होता है उतना ही बड़ा संघर्ष भी होता है। तो पार्थसारथी का जीवन संघर्ष से भरा रहा। वो उनका जन्म ही जेल में होता है, इसी से हम समझ सकते हैं कि कितना बड़ा संघर्ष उनके जीवन में रहा। तो ये मनुष्य आम तौर पर संघर्ष से थोड़ा घबराता है, तो संघर्ष से चाहता है कि आराम आराम से काम हो जाए, रिश्वत दे करके ही काम हो जाए, चापलूसी करके ही काम हो जाए, इस तरह की चीजें वो सोचता रहता है कि काम किसी तरह निकल जाए। तो इसीलिए जो ऐसे जो मुहूर्त आते हैं समाज में, तो कोई न कोई महापुरुष आकर के मनुष्य को संघर्षशील बनाते हैं। जैसे शिवाजी आए, उन्होंने संघर्षशील बनाया, गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह आए, उन्होंने संघर्षशील बनाया, और इस तरह से आकर के महापुरुष बनाते रहे हैं। तो लेकिन यही है कि अभी तक समाज में जो नैतिकवानों की जो प्रतिष्ठा है कि नैतिक मूल्य का महत्व लोग समझें और इसके लिए हमेशा डटे रहें, वो समाज में ये पूरी तरह से व्यापक नहीं हो सका है। तो इसी के लिए मैं अंत में यही कहूँगा कि श्री श्यानंद मूर्ति जी ने इस दायित्व को अपने ऊपर लिया कि जो ये श्री कृष्ण का जो एक काम अधूरा रह गया, उन्होंने लड़ाई करते करते 80 वर्ष उनके जीवन के हो गए, इसीलिए राज तिलक तो उन्होंने कर दिया युधिष्ठिर का, लेकिन उनको फिर शासन प्रशासन में मार्गदर्शन के लिए समय नहीं था। अब उनका जीवन लक्ष्य तो बता ही दिए, लेकिन जो महाभारत के जो उनकी पूरी परिकल्पना थी उसको एक तरह से अधूरा ही रह गया। तो इस अधूरा को खत्म करने के लिए श्री श्यानंद मूर्ति जी ने जरूर नैतिकवानों का आह्वान किया है कि विश्व के नीतिवादियों एक हो, एक चूल्हा एक चौका एक चूल्हा एक है मानव समाज। और उन्होंने कहा कि उस वक्त महाभारत की आवश्यकता थी, लेकिन आज महाविश्व की आवश्यकता है, क्योंकि विश्व काफी नजदीक आ गया है आज साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के कारण। इसीलिए आज महाभारत से आगे बढ़ के सोचना है, महाविश्व के बारे में सोचना है। इसीलिए यद्यपि आज समाज में वैसी परिस्थिति नहीं है, लेकिन श्री श्यानंद मूर्ति जी ने जो मार्गदर्शन दिया है, जिसमें निश्चित रूप से शिव की साधना भी है और श्री कृष्ण की शक्ति भी है, और श्री श्यानंद मूर्ति जी ने यही जो विश्व का जो गठन करना है, एक सदुप समाज बनाना है, नैतिकवानों का समाज बनाना है, उसके लिए उन्होंने जो आदर्श दिया है, जो उन्होंने रूपरेखा हम उनके सामने दी है, उससे यह परिस्थिति बदलेगी। और आज जो हम देख रहे हैं कि पार्थसारथी कृष्ण की उतनी समाज में मान्यता नहीं है, वो मान्यता आ जाएगी। लोग पार्थसारथी कृष्ण को भी जीवन में उतना ही महत्व देंगे जितना वो ब्रज गोपाल को देते हैं। थैंक यू। नमस्कार, बहुत धन्यवाद। किसी के और किसी के प्रश्न हैं, आप आचार्य जी से पूछ सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि तब तक अगर आप कांटेक्ट डिटेल्स दिखा सके स्क्रीन पर, तो जिनको हमसे आचार्य जी से अगर किसी ने कोई साधना सीखनी है या आगे का मार्गदर्शन चाहिए, तो आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं। तो यही पर दिखाई जा रही है, इस पे आप आचार्य जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यदि अगर किसी के प्रश्न नहीं है तो हम सेशन को समाप्त कर सकते हैं आचार्य जी। ठीक है, तो मैं सबको मेरा हार्दिक नमस्कार। आप सभी ने धैर्य से जो सुना, मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ कि भगवान कृष्ण का आशीर्वाद सब पर रहे। हमारे मन में भगवान कृष्ण के वचनों पर, उनके उपदेशों पर चलने की प्रेरणा निरंतर जगती रहे, और हम एक आदर्श कृष्ण भक्त होकर के, कृष्ण के अनुयायी होकर के समाज में श्री कृष्ण के दिए हुए आदर्श को प्रतिष्ठित कर सके। मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है।